नमस्कार। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है। आखिरी दौर की आज वोटिंग खत्म हो गई है, तो अब जो है अनुमानों का दौर चल रहा है। तमाम मीडिया चैनल्स अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। हर व्यक्ति अपना अपना अनुमान दे रहा है। तो आज इसी क्रम में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर जो हमारी साथी भी हैं, जिन्होंने इससे पहले तमाम अनुमान लगा चुकी हैं और सही और सटीक अनुमान लगाए इन्होंने कहा था कि चिराग पासवान का अप्रैल 2024 के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं, और यकीन मानिए देखिए कितना बढ़िया दिन चल रहा है। तो आज हमारे साथ नेहा सिंह राजपूत जी हैं, इनका परिचय करवाया, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। तो इनसे जानेंगे कि भाई इस बार जो है किस्मत के सितारे क्या कह रहे हैं। कई नेताओं के बारे में बातचीत होगी और आज हम बात करेंगे काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह को लेकर, क्योंकि पवन सिंह बहुत चर्चाओं में है और नेहा जी के घर के आसपास उनका घर भी है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो सारे दर्शकों को नमस्कार, जय श्री गणेशाय। किस लिए आपने बहुत ही सही कहा, हर जगह माहौल ना चुनाव का है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुझे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं बताओ प्रेडिक्शन करके कि पवन सिंह जीतेंगे नहीं। अरे भाई बता दो अब तक के जीती हन कितना सीट मिली। लोगों ने परेशान कर रखा है। आपने मुझे पूछा तो मैंने सोचा क्यों ना बैठ के इनका पूरा मैंने कुंडली एनालिसिस की और आज मैं इसी पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आपको बताऊंगी कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं उनके चार्ट में जो उनको बेहतर बनाते हैं और बेस्ट बनाते हैं अभी। तो पहले तो आजकल लोग यही बात कर रहे हैं ना कि जब चले पवन तो रोके कवन। तो ये पवन की आंधी चल रही काराकाट में, तो ये क्या लग रहा है, ये आंधी मतलब विजय में तब्दील होगी कि नहीं होगी? तब्दील ऐसा तो आपका क्या कह रहा है, आपके जो गणित हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी वो बताती है जो लोग हम अनुमान लगाते हैं। एस्ट्रोलॉजी पूरा एक साइंस है। लोग सोचते हैं अरे तुक्केबाजी है, नहीं, ये पूरा कैलकुलेशन है। तो जो आपने पूछा कि उनकी हवा चलेगी या नहीं, आंधी तूफान वो जैसा अभी देख रहे हैं ना आप, माहौल जो हो रखा है, पवन सिंह है भाई, उनके गाने को कहाँ तक मुझे लगता है दुनिया में इतना ज्यादा वो लगावे लिपस्टिक इतना फेमस है, किसी ने ऐसा नहीं है जिसने नहीं सुना होगा। तो उनकी आंधी फिर से इस बार चुनाव फैन बड़ी पवन सिंह के। हाँ, खैर ये सब चीज हमने क्या अलग रखे नहीं जा, ठीक बा, हमने के प्रशंसक कहीं जा, लेकिन हम लोग बताएंगे कि भाई सही क्या है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उनके डिटेल से, क्या क्या चीजें हैं किसलिए जो उनके बर्थ चार्ट में हैं। तो मैंने सारी उनकी जो भी आपके माध्यम से मुझे उनके डिटेल्स मिले हैं, उनका बर्थ डेट नंबर हम शुरुआत करते हैं, वो है 5 जनवरी 1986, 5 जनवरी 1986। टाइम को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो टाइम लेते हैं, लेकिन हालांकि इंटरनेट पे टाइम बहुत गलत भी लिखा होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इनके बर्थ डेट से ही न्यूमरोलॉजी के थ्रू इनका पूरा एनालिसिस करें। ठीक है, तो ये इनका डेट ऑफ बर्थ हो गया 5 जनवरी। अब इनके हम पर्सनालिटी नंबर को देखें। पर्सनालिटी नंबर किस लिए वो होता है, जो कि डेट होता है आपका बर्थ डेट। तो इनका है 5। अब 5 होता है न्यूमरोलॉजी में मरकरी का, यानी कि बुध का। बुध क्या देता है, बुद्धि। अब इसी से आप समझ जाइए कि इस आदमी के पास कितनी बुद्धि होगी। तो इनका नंबर ही है 5, पर्सनालिटी नंबर यानी कि मूलांक। तो बुद्धिमान तो बहुत है, यानी हर चीज ये दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से करते हैं, और इस इलेक्शन में भी इनके दिमाग का इनको फायदा मिलने वाला है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज पे देखते हैं। एक होता है भाग्यांक। डेट तो ठीक है, लेकिन हम जिस पूरे डेट को हम जोड़ देते हैं तो न्यूमरोलॉजी में उसको कहते हैं डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक। तो अब इनके 5 जनवरी 1986 को हम टोटल कर देते हैं, वो आ जाता है नंबर 3, जो कि होता है जुपिटर का, न्यूमरोलॉजी में गुरु का। अब आप सोचिए, गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट है, अगर वो किसी का भाग्यांक हो तो उसको कितनी अच्छी अच्छी चीजें देगा। वाह वाह वाह। तो 2 चीजें, इनका पर्सनालिटी नंबर और इनका डेस्टिनी नंबर, ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि इनको इलेक्शन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बुद्धि भी चाहिए और ऐसा आकर्षण चाहिए कि जो लोगों को प्रभावित कर सके, ऐसी बातें चाहिए जो लोगों को प्रभावित कर सके। तो नंबर 3 और नंबर 5 का साथ तो इनको मिल गया। तो ये 2 तो अच्छी चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, जो एक ग्रिड बनाते हैं, जैसे हम चार्ट बनाते हैं, तो उस चार्ट में भी मुझे 2 बड़ी अच्छी चीज निकल के आई इनके लिए। पहली चीज है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है लाइफ में। ये बहुत इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते हैं, हालांकि इमोशन हर किसी के अंदर होता है, लेकिन इमोशन में बह के निर्णय लेने वालों में से पवन सिंह बिल्कुल भी नहीं है। वो एकदम प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, और प्रैक्टिकल होने के बाद जो उनको समझ में आता है वो डिसीजन लेते हैं। तो लाइफ में ये प्रैक्टिकल भी हैं, मतलब दिल से कम सोचते हैं, दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। जी हाँ, क्योंकि जैसे और निर्णय भी दिमाग से जो सोचते हैं उसी के आधार पर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनका बुध का भी नंबर है और चार्ट में नंबर्स का जो है इक्वेशन ऐसा बन रहा है कि वो काफी प्रैक्टिकल है। तो ये भी फायदा उनको हाँ, जैसा आप बता रही हैं सोचने वाली बात, तो मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आसनसोल से भाजपा ने टिकट दिया, उन्होंने
टिकट ले लिया और फिर उनका मन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मना कर दिया, और फिर काराकाट लोकसभा सीट से जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी ही मुश्किलें बढ़ा रहे बिना कुछ दिल से सोचे, मतलब दिमाग से सोच के उन्होंने काराकाट सीट सुनी और देखिए कितनी लहर है उनकी, एक निर्दलीय उम्मीदवार की इतनी लहर। हाँ, तो 5 नंबर का और प्रैक्टिकल होने का उनको फायदा आपने खुद बता दिया। अब अगली चीज जो है उनके चार्ट में विल पावर, वो बहुत अच्छी है। पवन सिंह की विल पावर इतनी अच्छी है, कोई वो कितने भी इमोशनल हो जाए, लेकिन अगर उन्होंने ठान लिया कि इस गली नहीं जाना, वो उस गली नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, और शायद जनता भी समझ जाएगी। अगर उन्होंने ठान लिया कि मुझे इस चीज को छोड़ना है, वो छोड़ देंगे, ये चीज करनी है तो करेंगे। तो विल पावर बहुत अच्छी है। और मुझे जहां तक राजनीति का आपको ज्यादा अनुभव है, क्योंकि आप इसी फील्ड से हैं, तो जितना आपको पता है कि राजनीति में विल पावर का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। राजनीति से भी इसको हम कनेक्ट करें तो देखिए, तो उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा, मेरी माँ ने कहा कि चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और फिर चुप हो गए लोग, लगा कि अब ये तो ऐसे ही कहे थे नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कर दिया ऐलान कि काराकाट से लड़ूंगा। तो ये विल पावर वाली बात भी जो आप कह रही हैं, ये भी मैच, ये भी इनके चार्ट में बहुत अच्छी है। अब इनका कम्युनिकेशन आप देखिए, नंबर 3 है इनके पास, गुरु का नंबर जो मैंने कहा। तो इनकी बातचीत की शैली देखिए आप, किस तरीके से लोगों को, जहां जाते हैं वहां के ऑडियंस को समझ लेते हैं और उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी नंबर 3 ही इनको दे रहा है। इनके चार्ट में जो 3 नंबर है, ये इनको देता है। ये समझ पाते हैं कि कम्युनिकेट बढ़िया कर पाते हैं, लोगों से जुड़ा है, एक नेता वाला गुण होना चाहिए। इनका जो नंबर 3 है, ये इनको बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच में मशहूर बना रहा है। ये नंबर 3 होने की, गुरु का नंबर होने की वजह से, कि ये काफी मशहूर हो रहे हैं लोगों के बीच में। लोग पहले से तो थे ही, लेकिन चुनाव में आने के बाद भी लोगों द्वारा इनको प्यार मिल रहा है। ये नंबर 3 की वजह से है। और अगर हम देखें तो आपने तमाम चीज़ें आपने एनालिसिस की है, वक्त भी बहुत कम है, दर्शक भी चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी जान ले, तो बेस्ट पार्ट बताइए, सबसे बढ़िया नंबर क्या है जो एकदम पवन सिंह के सितारों को बुलंदियों पे पहुंचा रहा है? जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इनकी चार्ट का लगा है, वो है इनके पास है 2 डबल 1। न्यूमरोलॉजी में अगर किसी के पास डबल 1 होता है, ऐसा इंसान पहली चीज बहुत ही आर्टिस्टिक होता है। इनको मिलता है इंट्यूशन। आप खुद सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि ये चीज मैं करूंगा, आपका इंट्यूशन अच्छा हो जाए, तो शायद आप लाइफ में सही सही चीजें करते जाएंगे। आपको पता चलेगा हाँ शायद ये काम करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा, तो आप पहले से ही छोड़ देंगे। तो इनके पास जो इनका बेस्ट पार्ट है, वो है इनका इंट्यूशन, जो इनको डबल 1 से मिलता है। बहुत ही ये मास्टर नंबर है इनका, मैं कह सकती हूँ, और इनको बहुत ही फायदा देगा अगर ये अपने इंट्यूशन पे आगे काम करते रहेंगे तो इंट्यूशन इनका, इनके चार्ट का बेस्ट है, जो डबल 1 से मिलता है इनको। और एक और चीज, आपने तो सारी अच्छी अच्छी चीजें पूछी, मैं कुछ चीजें इनको और भी बताऊंगी कि इनको अपने शुक्र पे काम करना जो है जरूर चाहिए, क्योंकि जैसा बातचीत से हम डिस्कस कर रहे थे आपसे ही किसने कि इनकी लाइफ में जब ज्योति सिंह आई, आपने ये बताया, तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। हाँ। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। ये कारण ये है कि जब किसी इंसान के पास शुक्र होता है, महिला शुक्र होती है, नंबर 6, अगर किसी के पास शुक्र अच्छा है, महिला लक लाती है, लग्जरी लाती है, लव लाती है। तो अगर किसी के पास ये चीजें हैं, शुक्र है, तो वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो करेगा। आपने सुना भी होगा कि घर में अगर लक्ष्मी खुश है तो आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की है। तो इसीलिए उनके घर की लक्ष्मी अब खुश है, तो उनके जीवन में आगे तरक्की रहेगी। तो पवन सिंह को एक सजेशन यही है कि वो कोशिश करे कि इमोशनल ना रहे ज्यादा, माँ का आशीर्वाद और बीवी का प्यार, ये दोनों उनको बहुत तरक्की पर लेकर जाएगा। गुस्सा बहुत आता है हालांकि उनको, पवन सिंह को गुस्सा लाजमी है जिस काम में है और जिस तरीके की उनकी चीजें। हालांकि मैं, जैसे आपने पहले कह दिया, मैं समर्थक हूं, मैं प्यार करती हूँ, तो मैं जरूर कहूंगी कि हाँ, उनको कोशिश करना चाहिए कि माँ होती है चंद्रमा, मून, तो अगर वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेंगे, चंद्रमा उनके अगर चार्ट माँ के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे कह रहे हैं कि जी हाँ, तो वो उनका गुस्सा भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आप देखिएगा आने वाले समय अगर माँ का साथ रहा, माँ का आशीर्वाद रहा, गुस्सा भी उनका धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। अगर अब सीधे एकदम टू द पॉइंट आते हैं नेहा जी, तो जीतने की संभावना, काराकाट लोकसभा सीट जो है वो बिहार की हॉट लोकसभा सीट में से एक है, और कहिए तो जितने भी सीट है ना, काराकाट के लोग एकदम नजर, आज से पहले काराकाट के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन पवन सिंह जब से वहां से चुनाव लड़े हैं तो काराकाट लोकसभा सीट के बारे में देश भर के लोग जान रहे हैं। तो इस सीट पर पवन सिंह के जीतने की संभावना कैसी है? जीतने की संभावना अगर आप बात कर रहे हैं, तो जैसा किसलिए हमारे पास सिर्फ पवन सिंह के ही डिटेल्स हैं, तो हम उनकी ही डिटेल्स के आधार पर हमने उनकी संभावनाओं की हम बात करेंगे। अब अगर इनके चार्ट की बात करें तो बहुत ही प्रबल है, संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, प्रबल है, वो आने वाले समय में लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि हम बायस्ड ना हो, हम ऐसा ना हो कि हम प्यार करते हैं तो हम उनका साइड ले रहे हैं। हमने दूसरे पक्ष का जो है उनका चार्ट नहीं देखा है, उनकी रीडिंग नहीं की है, तो इतना ही जरूर कहूंगी कि उनको भी गुड विशेस हैं, लेकिन हाँ, पवन सिंह की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं जीतने की।
तो भाई जो लोग पवन सिंह के चाहने वाले हैं उनके लिए नेहा जी ने बड़ी अच्छी बात बता दी कि आपके जो स्टार हैं उनके जीतने की संभावनाएं खूब प्रबल है। तो आज जो है मतदान हो चुका है, 4 जून को हमें इंतज़ार करना होगा कि भाई पवन सिंह जो है चुनाव जीतते हैं या हारते हैं। संभावनाएं प्रबल है और जो संभावनाएं हैं वो हकीकत में तब्दील हो पाती है नहीं, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा। बाकी हमारी और नेहा जी की बातचीत चलती रहेगी। ये आज ये पहला एपिसोड था, इसके बाद से हम और भी जितने भी बड़े प्रत्याशी हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, हमारा ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए हमारा चैनल।